आज मैं मौजूद हूँ इंग्लैंड के हार्ट में। ऑन द वर्ल्ड हिस्टोरिकली बहुत ही फेमस विलेज है जहाँ पे पहली सिविल वॉर लड़ी गई। ये तकरीबन कहते हैं कि 1000 साल तो कम से कम पुराना होगा ये। उनके साथ बर्टन ऑन वाटर, जिसे मिनी वेनिस भी कहा जा सकता है या कॉट्सवोल्ड का वेनिस भी कहते हैं। It's very nice। चले, मैं मौजूद हूँ इस वक्त बाइबरी में, और बाइबरी के ये मशहूर आर्लिंगटन रो के ये कॉटेजेस हैं। अस्सलाम वालेकुम। नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ खुश आमदेद। आज मैं मौजूद हूँ इंग्लैंड के हार्ट में। ये ऐसी खूबसूरत जगह है जो आज से पहले आपने शायद या तो कहानियों में सुनी होगी या फिल्मों में देखी होगी। इस जगह के बारे में ये कहूंगा कि तो जगह के रास्ते बहुत सुनसान हैं, लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है। लेट एक्सप्लोर द हिडन जेम्स ऑफ कॉट्सवोल्ड। जर्नी का आगाज हमारा हुआ लंदन से, और हम जा रहे हैं आज आपको लेके इंग्लैंड के मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस। अगर आपने इससे पहले नहीं देखा तो ये व्लॉग एंड तक देखें, आपको बहुत मजा आएगा। इस जर्नी में माशाल्लाह आपको बहुत सारे खूबसूरत रास्ते नजर आएंगे और आपको जर्नी में ट्रैवल करने का जो है अलग ही लुत्फ आएगा। जैसे ही आप कॉट्सवोल्ड के इलाके यानी कि स्टोन द वर्ल्ड, जो कि हमारी फर्स्ट लोकेशन है, आप उसमें पहुंचेंगे तो आपको इस तरह के खूबसूरत जो है कॉटेजेस नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो चलते हैं इस लोकेशन पे। अभी हम कार पार्क की तलाश है। पीछे हमने कार पार्क पे गए थे, वहां पे पार्किंग नहीं मिली, तो अभी एक और कार पार्क हमें नजर आया है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम पार्किंग करेंगे और फिर अपने पहले लोकेशन पे पहुंचेंगे। आप यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी आ सकते हैं और यहाँ का करीबी स्टेशन है मोर्टन इन मार्स, जहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन आती है लंदन पेडिंगटन से, ऑक्सफोर्ड से, रेडिंग से और वॉस्टर से। थोड़ी सी वॉक के बाद आपको मिलेगी 801 बस, जो आपको इस विलेज में लेकर आएगी। स्टोन ऑन द वर्ल्ड हिस्टोरिकली बहुत ही फेमस विलेज है जहाँ पे पहली सिविल वॉर लड़ी गई 21 मार्च 1646 में। ये सिविल वॉर उस वक्त के किंग चार्ल्स वन और पार्लियामेंट की फौज के दरमियान लड़ी गई, जिसमें किंग चार्ल्स वन की जो आर्मी थी उसको इसमें शिकस्त हुई। तकरीबन 200 लोग मारे गए और 1500 से 1700 रॉयल आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको यहाँ के करीबी एक सेंट एडवर्ड चर्च में कैद किया गया। अच्छा, ये मॉन्यूमेंट जो आप देख रहे हैं ये उसी सिविल वॉर को याद करने के लिए मॉन्यूमेंट लगाया गया था। चलें अब चलते हैं उस सेंट एडवर्ड चर्च की तरफ, जहाँ पे 1500-1700, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया, आर्मी के जो सोल्जर थे उस वक्त के किंग चार्ल्स के, उनको एक चर्च में कैद किया गया था। तो वहाँ चलते हैं और मैं आपको वो चर्च दिखाता हूँ। तो हम पहली लोकेशन पे पहुंच गए अपने भी कॉट्सवोल्ड के। ये है सेंट एडवर्ड का चर्च का डोर है, जो बहुत ही फेमस है। बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स में आपने इसकी तस्वीर देखी होगी, बहुत सारे कैलेंडर्स में इसकी तस्वीर देखी होगी। और ये तकरीबन कहते हैं कि 1000 साल तो कम से कम पुराना होगा ये। अब इसके पीछे क्या है, वो अक्सर लोग कहते हैं कि कोई जादुई रास्ता है या क्या है। और बाकी ये ट्रीज भी आप देखें, ये भी बहुत ज्यादा यू ट्री जो हैं तकरीबन 1000 साल पुराने होंगे। लैम्प भी माशाल्लाह ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी पुरानी फिल्म के जो है मंजर में चले गए हैं। बहुत ही कदीम है और बहुत ही कदीम यहाँ की हिस्ट्री है। तो दूसरा ये है कि यहाँ से हर जगह से लोग आते हैं, सिर्फ इंग्लैंड से नहीं, बाकी नॉर्थ अमेरिका और दूसरे कंट्री से भी यहाँ पे स्पेशली लोग आते हैं इस डोर को देखने के लिए। कहते हैं हर साल यहाँ पे 10,000 लोग तकरीबन पूरी दुनिया से विजिट करते हैं इस लोकेशन को। और इसका ओल्डेस्ट पार्ट जो इस बिल्डिंग का है वो तकरीबन 1200 या 1300 सेंचुरी में बनाया गया था। तो माशाल्लाह कितनी ये कदीम बिल्डिंग है, यहाँ आके देख के लगता है। इसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखें आप, और उस वक्त की ज़रा ब्रिक्स देखें आप, माशाल्लाह अभी तक यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जो शॉप्स भी बनी हुई ना, आप देखें सारी की सारी जो हैं वो पुरानी बिल्डिंग के अंदर बनी हुई है। जितने भी इनके पुराने कॉटेजेस हैं उनके साथ देखें आप, ये सारे वहाँ बने हुए हैं। दरवाजे की हाइट देखें, इतनी छोटी है। पता नहीं, शायद उस वक्त ज़माने में शायद छोटे लोग होते होंगे। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये है कि ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे जाते हुए भी।
तो यहाँ पे है भाई दो कार पार्क। एक तो ये यहाँ पे कार पार्क है, बिल्कुल सेंट एडवर्ड चर्च के बिल्कुल करीब है। दूसरा कार पार्क आपको तकरीबन यहाँ से 5 से 10 मिनट की वॉक पे मिलेगा, तो वो फ्री कार पार्क है। उसका मैं पोस्ट कोड अभी इस वीडियो में डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी आप पार्क कर सकते हैं और वहाँ से आप जो है वॉक करके यहाँ पे आएँ। यहाँ पे थोड़ा पार्किंग मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो मेरी सजेशन आपको यही होगी कि आप वहाँ जाके पार्क करें और वहाँ से वॉक करें। है पुलिस स्टेशन यहाँ का, देखें आप, सिर्फ लैंप इन्होंने ब्लू कर दिया है, बाकी सब कुछ जो है वो पुराना रखा हुआ है। ये था भाई स्टोन वर्ल्ड, जहाँ पे हमने सेंट एडवर्ड चर्च देखा। अब हम जा रहे हैं अपनी अगली लोकेशन, बर्टन अपॉन वाटर। तो वहाँ का विलेज भी देखते हैं, खूबसूरत तरीन विलेज में से एक है, और आज देखेंगे हम कितने विलेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलते हैं आपको साथ लेके। एक और एक्टिविटी यहाँ आप कर सकते हैं, आप, ये है वेलकम टू वर्ल्ड पार्क एंड गार्डन, तो बच्चों के लिए है। तो आज तो ये बंद हो गया है, लेकिन ओपन डेली फ्रॉम 10 AM जैसे लिखा हुआ है। तो हमारे जिस वक्त तो आई थिंक 2 या 3 बजे बंद होता है, शायद 3 या 4 बजे। तो टाइमिंग इसकी चेक कर लें। चले भाई, हम पहुंच गए हैं बर्टन ऑन वाटर, जिसे मिनी वेनिस भी कहा जा सकता है या कॉट्सवोल्ड का वेनिस भी कहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, और माशाल्लाह इन्होंने जो लुक दिया हुआ है बिल्कुल वेनिस वाला दिया हुआ है। तो अगर आप इटली नहीं गए हैं, इंग्लैंड में हैं, तो यहाँ पे भी ये मज़े कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे है कि बोट वगैरह नहीं चल रही है, क्योंकि ब्रिज काफ़ी लो है। तो उन्होंने लुक बिल्कुल वही दिए हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी तक आप देख रहे हैं कि कॉट्सवोल्ड के विलेज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये हमारा सेकंड विलेज है। और काफ़ी रश है आज, काफ़ी, आप देखें काफ़ी लोग आए हुए हैं इस वक्त, मज़े कर रहे हैं। और ये है कि आज क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है, इसलिए आप देखें काफ़ी बिजी है। इंजॉय करें, आप यहाँ पे भी आएँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। सो फार हमारा जो ट्रिप है बहुत अच्छा जा रहा है। ये है कि पहली दफ़ा इंग्लैंड के जो विलेज हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर इतना ज़्यादा कर नहीं सके, लेकिन अभी तक हम सिर्फ 2 विलेज जा सके हैं, लेकिन उसमें भी जर्नी काफ़ी होती है लंबी। तो ये है कि सुबह सुबह अगर आप जल्दी निकलते हैं, स्पेशली लंदन से, तो आपको तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव लगेगी यहाँ पहुँचने में। उसके बाद ये कि पार्किंग का बड़ा मसला होता है, पार्किंग मेन इश्यू है यहाँ पे। जैसे पहले हम गए स्टो ऑन वर्ल्ड, जहाँ पे हमने फेमस डोर देखा था, उसके लिए भी पार्किंग थोड़ी देर से हमें मिली, काफ़ी दूर मिली। वहाँ से हम 10-15 मिनट की वॉक करके गए, यहाँ पे भी पार्किंग हमें तकरीबन आधा पौना घंटा वेट करना पड़ा पार्किंग के लिए। तो ये है कि सब चीज़ें अगर आपने यहाँ पे विजिट करनी है, कम से कम आपको एक दिन का स्टे तो यहाँ लेना चाहिए, ताकि आप आसानी से एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन ये है कि अभी हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह आगे हम बिलबरी, बाइबरी, बाइबरी एक विलेज है, वहाँ इंशाल्लाह हम जाएंगे, और वहाँ पे भी एक्सप्लोर करेंगे। वो इनका फेमस विलेज है एक और। उसके अलावा है कासल कॉम। तो देखते हैं इंशाल्लाह आज के दिन में हो पाता है नहीं, क्योंकि इस वक्त 5 बज गए सुबह से निकले में। और आगे कैसी जर्नी रहती है आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। लिखा हुआ कि उन्होंने आइसक्रीम मेक्स यू 10 ईयर यंगर, suitable for vegetarian. Yes, yeah. Okay, fine. Can I have one blueberry? Single scoop? Blue bubble gum, do you mean? Oh, it's got bubble gum. Oh, Okay. black or black gum. Which one you want? Bubble gum.
Bubble gum. Okay, can I have one bubble gum, please? Small tub. Small tub, yes, please. And one Biscoff one, please. Have it. There you go, Biscoff. Sorry, Thank you very much. no problem. चलें चलते हैं भाई अपनी अगली लोकेशन पर बाइबरी एक और खूबसूरत विलेज है जल्दी से चलते हैं क्योंकि पार्किंग हमारी हो गई एक्सपायर ऐसा नहीं हो टिकट लग जाए ठीक है मैंने आज तक इंग्लैंड का कोई भी जो विलेज एक्सप्लोर नहीं किया आज तक तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है तो मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए तो चलते हैं आर्लिंगटन रो जो मशहूर है अपनी कॉटेजेस की वजह से जो बहुत ही पुराने हाउसेस हैं तो बहुत ही अमेजिंग है चलते हैं वहां चल के देखते हैं तो हम बस पहुंचने वाले हैं आर्लिंगटन रो जो फेमस कॉटेजेस हैं चले मैं मौजूद हूँ इस वक्त बाइबरी में और बाइबरी का ये मशहूर आर्लिंगटन रो के ये कॉटेजेस हैं 17th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम डेवलप हुए थे उसके बाद से अब तक यहाँ पे कोई नया बिल्डिंग जो है वो डेवलप नहीं हुई तो बहुत ही अमेजिंग है आज से पहले ये जगह हमने या तो पोस्ट कार्ड में देखी है या कैलेंडर्स में देखी है आज पहली दफ़ा माशाल्लाह जैसे मैंने पहले भी कहा था कि चर्च डोर वो भी बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स और कैलेंडर में आ चुका है और ये भी और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है पहली दफ़ा आज हमें देखने का मौका मिल रहा है यहाँ पे आके इन कॉटेजेस को तो बहुत अच्छा लग रहा है उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह जब आप यहाँ आएंगे विलेज की एक अलग लाइफ है और अलग उसका मज़ा है तो हमने तो ये मज़ा कभी चखा नहीं तो फर्स्ट टाइम इंग्लैंड के विलेज को देखने का मौका मिल रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है चलते हैं फिर किसी और नई लोकेशन पे और देखते हैं यहाँ पे और कुछ लोकेशन नज़र आती हैं तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा ये है भाई बाइबरी का पोस्ट ऑफिस जो पुराने 17th सेंचुरी के कॉटेज में मौजूद है उसके अलावा यहाँ पे लोकल एक विलेज हॉल है जहाँ पे एक छोटी मोटी तकरीब की जा सकती है जिसमें 70-80 लोग शिरकत कर सकते हैं तो माशाल्लाह यहाँ पे ये भी दी हुई है सहूलत इन लोगों को लोकल्स को वो यहाँ पे कोई फंक्शन कर सकें उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं सेंट मैरी चर्च जो कि 11वीं सदी में तामीर हुआ था और तकरीबन 800 से 1000 साल पुराना है इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेंट एडवर्ड चर्च की तरह लगता है जो स्टोन द वर्ल्ड में था थोड़ी देर पहले यहाँ पे किसी की शादी की तकरीबात चल रही थी और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत विलेज है और लोग ऐसी ही लोकेशन प्रेफर करते हैं अपने इवेंट्स के लिए ये था भाई आज का व्लॉग उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं न्यू व्लॉग में क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको कासल कॉम लेके जा रहा हूँ का एक और विलेज है तो स्टे ट्यून अल्लाह हाफिज